नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एमएस वर्ड के अंदर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में। ये दो टैब हम पूरे करेंगे कंप्लीट। RSMSSB LDC का जो एग्जाम है उसके अंदर भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो बाकी के स्किल टेस्ट होते हैं, एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं स्टेट लेवल पे, उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपको फॉन्ट जो पूरा टैब है जिसमें टेक्स्ट राइटिंग होती है और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में आपको कंप्लीट सी पता लग जाए। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं एमएस वर्ड और एक्सेल से रिलेटेड, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पुराने वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था जिसमें हेडर, फुटर और पेजिंग मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की थी, और मैंने बताया था कैसे हेडर फुटर और पेजिंग को यूज करते हैं। तो उसमें मैंने एक तरीका बताया था आपको डमी टेक्स्ट लाने का, लॉरेम इप्सन की वेबसाइट थी। आज हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ और की, जिससे हम यहाँ पर डमी टेक्स्ट ला सकते हो। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, जब भी आप प्रैक्टिस करो डमी टेक्स्ट पे प्रैक्टिस किया करो। तो यहाँ पर इक्वल लिखना है आपको, RAND, रैंडम का स्मॉल रैंड, यहाँ पर 2,2 आप इसको करो एंटर। आपके सामने डमी टेक्स्ट आ गया। वापस से दिखाता हूँ कैसे आया। तो जब भी कभी आपको इस प्रकार डमी टेक्स्ट चाहिए तो आप क्या करोगे, इक्वल का साइन लिखोगे, क्योंकि बिकॉज इट्स ए फॉर्मूला RAND। अब इसमें पहला जो होता है वो तो होता है कितने पैराग्राफ आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मुझे अभी 8 पैराग्राफ चाहिए, और उसमें हर पैराग्राफ में कितने सेंटेंस होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंस होने चाहिए। जहाँ पे डॉट लग जाता है कंप्लीट, वो 1 सेंटेंस काउंट होता है। इतना करके आप इसे एंटर मार दीजिए। आपके सामने सारे के सारे आ चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पहली बात तो आपको डमी टेक्स्ट यहाँ पर लेकर आ सकते हो, इक्वल रैंड, उसके बाद में पैराग्राफ के नंबर और उसके सेंटेंसेस के नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फ़ॉन्ट से। तो यहाँ के फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले इधर आपको पता है कि अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए किसी का फ़ॉन्ट चेंज करिए, तो आप पर्टिकुलर क्या करोगे, उस चीज़ को सिलेक्ट करोगे, वहाँ पर जाओगे और यहाँ पर आप जो भी फ़ॉन्ट है उसका, उस फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लो। जैसे अल्जेरियन करना है तो अल्जेरियन कर लो, फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। ये काम आपको सही नहीं लगा, इसको वापस से रिवर्स करना है तो Ctrl+Z से आप रिवर्स कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वापस वही पसंद है, तो Ctrl+Y से आप अपना काम वापस से रिटर्न कर सकते हो। तो जो काम आपने किया है और उसको आपने गलती से डिलीट कर दिया, उसको वापस लाने के लिए क्या करना पड़ता है, रीडू, तो वो हो गया Y। और अगर वापस इसे हटाना है तो क्या होगा, Ctrl+Z, अंडू। तो ये तो हो गया Ctrl+Z का। अब इसमें साथ में हम बात करते हैं इसमें फॉर्मेटिंग में, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो इसको या तो कर सकते हैं बोल्ड, जिससे थोड़ा बोल्ड हो जाएगा, या फिर हम कर सकते हैं इसको इटालिक, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, या फिर हम कर सकते हैं इसमें अंडरलाइन, इसके नीचे अंडरलाइन लग जाएगी। अंडरलाइन लगने के भी तरीके हैं, अलग अलग प्रकार से अंडरलाइन लग सकती है। यहाँ पर आप इसको यहाँ पर दे सकते हो। उसके बावजूद भी आपका मन नहीं भरे तो मोर अंडरलाइंस के अंदर आप जा सकते हो। यहाँ पे और अंडरलाइन आपको पूरा देख सकते हो कैसे आपके अंडरलाइन प्रॉपर काम करेगी। स्टाइल यहाँ पे मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, किसी भी स्टाइल को आप चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये किया, ये कर लिया। ठीक है, अब आपको इसमें शेडो देनी है, स्ट्राइक थ्रू करना है, कप्स, ये सब प्रकार के जो भी एग्जाम्पल नीचे दिख जाएंगे। देखो आपको जो भी आप यूज़ करोगे नीचे दिख जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शेडो रखनी है तो शेडो, हल्की सी शेडो आएगी, वो नीचे यहाँ पर आपको दिख जाएगी। तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अंडरलाइन इसमें लगा सकते हो। मैंने इसमें अंडरलाइन लगा दी, लेकिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मैं Ctrl+Z करके इसे हटा देता हूँ। एक बार और Ctrl+Z करते हैं तो ये हमारी हट चुकी है। तो फ़ॉन्ट यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। आप जिस पैराग्राफ में यहाँ पे खड़े हो, इतना फ़ॉन्ट साइज आपको चेंज करना है, 16 करना है, जो भी करना है आप यहाँ कर सकते हो आराम से। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, जो भी टेक्स्ट होता है उसके बीच में एक लाइन चली जाती है। कई बार ऐसा जब हमारे पास में कोई, जैसे एग्जांपल देखें तो जैसे आप वर्ड फाइल के अंदर बात करते हैं या फिर कहीं सेल की बात करते हो, सेल का एक्चुअल प्राइस लिखा होता है, उसके बाद में इस प्रकार से एक स्ट्राइक थ्रू आ जाता है और नीचे लिखा होता है उसकी न्यू प्राइस। तो ये वहाँ पर काम आता है। ठीक है, तो इसको भी करता हूँ वापस Ctrl+Z। फिर है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सबसे पहले बात करते हैं सबस्क्रिप्ट, जिसके अंदर जो भी डेटा होता है, जो भी अपने न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी होता है, वो उस टेक्स्ट के नीचे आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ अभी नीचे S2। ठीक है, अब मैंने इसे क्या कर दिया, 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसे सबस्क्रिप्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये अब दिख रहा है आपको। ठीक है, S2, और इसी को मैंने कर दिया S। उसके बाद मैंने लिख दिया, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, S और 2। अब देखिए, अब मैं करूँगा सुपरस्क्रिप्ट, आगे वाले को सुपरस्क्रिप्ट चला गया। दोनों में फ़र्क आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक दे रखा है, उसमें सेंटेंस के हम वैल्यू को ऐसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर सारे के सारे ये वर्ड्स हैं
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने गया तो यहाँ पर मैंने लोअर केस में करना है, सारे लोअर केस में हो जाएंगे। पहला अक्षर भी कोई बड़ा होगा तो वो भी लोअर में हो जाएगा। अपर केस में करना है, सब अपर केस में हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और लास्ट में टोगल केस, जो बड़ा है वो छोटा हो जाएगा, छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से 4 हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज बनाने इस पर आप डबल क्लिक ऐसे क्लिक करते रहो, फॉन्ट का साइज बढ़ जाएगा। पास वाले पे क्लिक करो, कम होता रहेगा। इसके पास में यहाँ पर एक और है जो इरेजर का निशान है, आप इससे क्लिक करोगे तो उस पर जितनी भी फॉर्मेटिंग कर रखी है सब हट जाएगी, प्लेन टेक्स्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछाता है कि संबंधित इस पैराग्राफ में से सारी की सारी फॉर्मेटिंग हटाई जाए, तो क्या करोगे, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, क्लिक किया, सारी फॉर्मेटिंग उसमें हट जाएगी। अब फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हो गया, जो उस पर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कलर्स वगैरह थे ये सब हट जाएगी। आपने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की है वो, जैसे इसमें आपका टेक्स्ट का साइज रहेगा, ये वहाँ से नहीं हटता। ये आपको वापस क्या करना पड़ेगा, यहीं पे जाकर और इसके अंदर जाकर आप सेंटेंस के इसको करोगे तो वापस से पहले जैसा हो जाएगा। क्लियर। आगे बात करते हैं, ये है हमारे पास में एक हाइलाइटर और एक है हमारे पास में टेक्स्ट का कलर। इसको लेकर कई स्टूडेंट क्या है कि बड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। कई बार लोग क्या करते हैं कि आपको इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप इसको दबा देते हो, ऐसा नहीं है। ये हाइलाइटर है, हाइलाइटर होता है ना, जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो हमें कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो हम इसको ऐसे क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हाइलाइटर। और नॉर्मली मैं बताऊँ तो वो इस प्रकार का होता है, ये वाला। जैसे फिर तो मुझे ये पसंद आ रहा है तो मैं इसको हाईलाइट कर दूंगा, ये देखो ऐसा होता है हाईलाइट, ऐसा हम बुक में भी करते हैं। लेकिन टेक्स्ट का कलर क्या होता है, ऐसा नहीं होता। टेक्स्ट कलर के लिए हम क्या करते हैं, उसको चूज़ करते हैं पूरे पैराग्राफ को और पूरे पैराग्राफ का टेक्स्ट कलर चेंज कर देते हैं, तो दोनों में फ़र्क है। हाइलाइटर की बात करें तो आपको ये वाला चूज़ करना है, और टेक्स्ट कलर की बात करें तो आपको फॉन्ट कलर इसका ये चूज़ करना है। तो ये तो हो गए फॉन्ट के। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ के अंदर क्या सकता है कि किसी पैराग्राफ को आप लेफ्ट अलाइनमेंट करो, राइट करो, मिड में करो और जस्टिफाई करो, 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ की बात करनी है, इस चीज़ में हमें पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा उस पर क्लिक करेंगे उस पैराग्राफ पे, इसका मतलब वर्ड समझेगा हम इस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल L, मिडिल में करना है तो Ctrl+E, आप इसके ऊपर लेके जाओगे तो दिख भी जाएगा Ctrl+E। राइट अलाइनमेंट करना है तो देखिए राइट पूरा आ गया और लेफ्ट में जगह छूट गई। और ये जस्टिफाई है तो Ctrl+J, तो Ctrl+L प्लस Ctrl+E, फिर होता है Ctrl+R, और मेन जो हमारा फाइनल आउटपुट होता है नॉर्मली हम जस्टिफाई में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड Ctrl+J। 4 प्रकार के अलाइनमेंट हो गए। फिर हमें अगर लगता है कि हमें इसके बीच में जो स्पेसिंग है जिसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग, वो थोड़ी सी कम है, हमें प्रॉपर दिख नहीं रहा है, और ये समस्या आपके सामने रहेगी एग्जाम के अंदर। जब आप टाइपिंग करते हो तो कई बार हमें 2 लाइन के बीच में गैप कम दिखता है। हालांकि जो मॉक टेस्ट दी RSM SSB LDC ने उसमें तो प्रॉपर स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उसमें कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से जाओ, यहाँ पे इसका लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हो, जैसे 3.0, तो इतना बड़ा स्पेस इसके बीच में आ जाएगा। इसकी स्पेसिंग के लिए आप अलग से ऑप्शन भी है, इस ऑप्शन को भी दिखा देता हूँ मैं। आपने जो भी आप चेंज करते हो ऑप्शन, वो यहाँ पर नीचे फॉर्मूला जिसमें यहाँ पर एज एग्जाम्पल दिखेगा। सबसे पहले तो इसको बताओ कि आपको किस प्रकार का आपका पैराग्राफ करना है, लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, राइट करना है, जस्टिफाइड करना है। हमें फॉर एग्जांपल जस्टिफाइड करना है। फिर हमें इंडेंट कितना देता है, इंडेंट एक टैब की तरह होता है जो हमारे पेज से पैराग्राफ कितना आगे जाएगा उसे बोलते हैं इंडेंट। वो लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है। तो इंडेंटेशन लेफ्ट से कितना करना है, ये देखो नीचे आप यहाँ पर गौर करिए, आपका चेंजेस हो रहे हैं, तो ये लेफ्ट से इंडेंट हो रहा है। राइट से करना है तो पीछे से होगा, तो राइट से भी देखो पीछे से भी होने लग गया। अगर हम इसको ओके कर देंगे तो ये पैराग्राफ देखो इधर से भी छूट गया और इधर से भी छूट गया। क्लियर। इस हिसाब से हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अगर इसको हमें हटाना है तो पैराग्राफ के बीच में इसको चेंज भी कर सकते हैं, इंडेंट के अलावा स्पेसिंग भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि स्पेसिंग कैसे है, बिफोर पैराग्राफ के कितनी स्पेस आपको देनी है, जैसे मैंने दिया तो देखो दोनों के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होगा, ये देखिए दोनों बीच में स्पेस ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप स्पेस पैराग्राफ के पहले दे सकते हैं, बाद दे सकते हैं। अगर आपको हटाना है तो रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ सारे हट जाएंगे। बाद वाला हटाना है तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, बाद के भी हट जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं लाइन स्पेसिंग इसकी जो वापस बंद कर देता हूँ तो वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा। फिर हम आगे बात करते हैं बकेट कलर की। बकेट कलर को जैसे शेडिंग भी बोलते हैं, कलर शेडिंग। इसमें पैराग्राफ के पीछे एक शेड आ जाती है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल इस फ्रेश पैराग्राफ को लेते हैं, यहाँ पे हम शेडिंग करेंगे। इसको शेडिंग नॉर्मली हम लोग बहुत हल्की रखते हैं,
किसी पैराग्राफ को हमें स्पेशल अपीयरेंस देनी हो तब हम ऐसी शेडिंग करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कलरिंग का, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कलरिंग के लिए तो उसको टेक्स्ट कलर की बात करते हैं तो ये करनी है, और पैराग्राफ शेडिंग की बात करें तो ये आपको ये यूज करना है, बकेट वाला। उसके बाद में बात करते हैं हम इसमें, हालांकि बता दूं मैं आपको अपने खुद का कलर भी चूज़ कर सकते हैं, मोर कलर्स पे जाकर आप अपना खुद का कलर भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद में बात करते हैं हम बॉर्डर की। तो इस पैराग्राफ की बात करते हैं, इसमें बॉर्डर देना है हमें तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, बॉटम में देना है तो बॉटम बॉर्डर दे सकते हैं, अगर हमें चारों ओर का बॉर्डर देना है तो हम यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर दे सकते हैं पूरा कंप्लीट। ऐसे आप इसमें बॉर्डर का यूज कर सकते हो। उसके बाद में हम बात करें नंबरिंग की। तो नंबरिंग की बात करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ डेटा लेता हूँ जो हमारा नंबरिंग के लिए काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल रमेश, मुकेश, श्याम, मोहित, वर्मा, नवीन। ठीक है, ये एक मेरे पास डेटा पड़ा है। इन डेटा की मैं थोड़ा सा जो साइज़ है वो कम कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये ठीक है। तो ये जो डेटा है इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऊपर एक शॉर्टिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे तो ये सबसे पहले आपको ये पूछेगा कि पैराग्राफ है क्या। तो हमने इसका फिलहाल पैराग्राफ बनाया तो आप पैराग्राफ को चूज़ कर सकते हैं। किसी टेबल का फील्ड हो तो यहाँ से फील्ड को चूज़ करोगे। टेबल के अंदर हम इस चीज़ को प्रॉपर्ली चेक करेंगे। फिलहाल पैराग्राफ है तो पैराग्राफ पे चलते हैं। उसके बाद में आप किस चीज़ को आप शॉर्टिंग करो, टेक्स्ट है, वो कोई नंबर है या कि डेट है। फिलहाल हमारे पास टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है, बढ़ते हुए क्रम को असेंडिंग, घटते हुए क्रम को डिसेंडिंग। तो हमें असेंडिंग करना है, इतना करके इसको ओके कर दो। तो देखो MMNRSTUV सारे हमारे क्या हो गए, असर्ट हो गए। अब इसको हमें घटते हुए क्रम में करना है तो डिसेंडिंग कर दो, ये घटते हुए क्रम में हो जाएंगे। ऐसा कैसा, अगर हमारे पास नंबर हो तो क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला है हमारे पास, ये इतने नंबर है हमारे पास, अगर इसको हमें शॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसका साइज कम कर देता हूँ ताकि एक पेज में आ जाए। ये अगर हमारे पास नंबर पड़े हैं, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। अब इस बार हमें ऑटोमेटिक नंबर सेलेक्ट हो चुका है तो यहाँ से इसको सेंडिंग करेंगे तो ये देखो सेंडिंग 1 2 3 5 48 56 58 96 ये शॉर्ट हो चुका है। तो इस हिसाब से आप शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे मैंने आपको इंडेंट बताया था, तो इंडेंट जैसे हमने वहाँ से किया था, यहाँ पर एक बटन और दे रखा है, 2 बटन जिससे हम इंडेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पैराग्राफ को हमें थोड़ा सा आगे करना है तो इंडेंट को हम ऐसे करेंगे, ये आगे हो गया, वापस पीछे करना है तो वापस पीछे हो गया। अब इसके अंदर एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि लाइन स्पेसिंग के अंदर आपको एक चीज़ होती है, वो होती है फर्स्ट लाइन और हैंगिंग लाइन, वो होता है तो मैं आपको उसके अंदर क्या होता है, जैसे इसमें आएगा ये फर्स्ट लाइन और हैंगिंग लाइन। तो आपको जब इंडेंट करना होता है तो आप क्या चाहते हो कि आपका पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन वहीं पर रहे या हट जाए। अगर आप चाहते हो कि आपकी फर्स्ट लाइन है वो थोड़ी सी आगे हो जाए तो देखो नीचे इसका दिखा भी रहेगा कैसे आगे हो जाएगी, कितनी आगे होनी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लो, लेफ्ट से उतनी आगे हो जाएगी। ये देखिए पहली लाइन आगे होगी, इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन अलाइनमेंट। अगर इसको आपको हैंगिंग करना है, हैंगिंग का मतलब पहली लाइन तो अपनी जगह पे रहेगी, नीचे वाला टेक्स्ट उसके आगे चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड हैंगिंग। उसके लिए हमें वापस इसी में जाना पड़ेगा, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में, यहाँ पे हम नीचे करेंगे हैंगिंग। तो अब देखो नीचे वाली जो लाइन है वो आगे हो गई है, ये देखिए ऊपर लाइन अपनी जगह पे है। तो इसका भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस पर हैंगिंग अलाइनमेंट आप यूज करो, तो ये भी हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ इनकी नंबरिंग और की कि कैसे हम इसके अंदर नंबरिंग देते हैं, बुलेट्स लगाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेश लेता हूँ मैं, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ इक्वल रैंड पैराग्राफ लेते हैं 10 और इसमें सेंटेंस रखते हैं कम। सॉरी मेरे यहाँ पर क्या है, ये मेरा फुल स्टॉप लग गया कॉमा की जगह, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ चुके हैं सारे पैराग्राफ, इसको हम करते हैं चूज और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा। अब हमारे पास में पैराग्राफ हैं, तो अब हम इन पे हमें नंबरिंग लगानी है। तो नंबरिंग कैसे लगेगी, जिस टेक्स्ट पे आपको नंबरिंग लगानी है उस टेक्स्ट को पूरे को आप चूज करो जो आपको करना है। उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग है, देखो बुलेट लग रही है नीचे, ये वाली ये इस प्रकार से आप लंबा लगा सकते हो। अगर आपको न्यू बुलेट चाहिए कोई भी ऐसे, तो आप डिफाइन न्यू बुलेट में जाकर कोई भी सिंबल है उसको चूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए, इस सिंबल को यूज़ करना है, इसको आप चूज करो, ओके करो, तो देखो ये वाला लग जाएगा। पिक्चर चाहिए तो आप पिक्चर अपने इंपोर्ट भी कर सकते हो कंप्यूटर से, पिक्चर भी यहाँ पर लग जाएगी।
तो फिलहाल मुझे फॉर एग्जांपल ये लगाना है, तो मैं इसको लगाकर ओके कर दूंगा। फिर देखिए सबके साथ हमारा ये लग चुका है। अब इसमें भी चीज़ ये है कि मैं वापस से सिलेक्ट करता हूँ इनको। मैं चाहता हूँ कि इनका जो स्पेस है लेफ़्ट से वो थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाए। तो आप यहाँ जाओगे नीचे चेंज लिस्ट लेवल, तो आप इसको जितना आगे करते हो उतना आगे चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, तो देखो कहाँ पे पहुँच गया। इस हिसाब से आप चेंज, हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर लिस्ट चेंज करना आपको तो इस हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। वापस इसको ऐसा करोगे ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर आपको कैसे बुलेट एंड नंबरिंग यूज़ करते हो। तो डिफाइन न्यू बुलेट का भी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर हमें 1 2 3 लगाना है इसके अंदर, तो 1 2 3 वाला ये हमारे पास पड़ा है। 1 2 3 करो, 10 पैराग्राफ है, 10 के 10 हमारी नंबरिंग लग जाएगी। तो यहाँ पर इसमें और भी हमारे पास में कई दे रखे हैं तरीके, आप किसी भी तरीके से नंबरिंग लगा सकते हो। रोमन में लगा सकते हो, छोटी ABCD में लगा सकते हो, स्मॉल लेटर्स में, ये किसी प्रकार से आप ब्रैकेट में लगा सकते हो, आप नंबरिंग इसमें लगा सकते हो। ओके, अगर आपको इसमें नंबरिंग वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ पर एक देखो सेट नंबरिंग वैल्यू का ऑप्शन आता है। इसमें आप नंबरिंग वैल्यू डाल सकते हो, कहाँ से स्टार्ट, अभी तो 1 से स्टार्ट करें। अब आप चाहते हो आपने 1 से नहीं, मेरे तो ये 21 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे 21 लिख दो। अब 21 से स्टार्ट होगा, ये देखिए 21 से, तो ये 21 से पूरा स्टार्ट हो। ये कहाँ पे मिल रहा है आपको, ये 1 2 3 वाले के अंदर आपको मिलेगा सेट नंबरिंग वैल्यू। क्लियर। तो ये भी हो गया। चैन लिस्ट स्टाइल बता दी, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट बता दिया आपको। अच्छा, डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट नहीं बताया। इसके अंदर आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आप अपना फॉर्मेट खुद का बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ABCD में बहुत काम की आती है। अब अपने पास ये चीज़ें बहुत सारी है और ABCD होती है 26, लेकिन हम चाहते हैं उसमें वो एक के बाद आगे चलती रहे। तो हम क्या करें, सॉरी बैटरी लो है, तो हम क्या करेंगे, इसको A लिख दिया यहाँ पर, उसके बाद में फिर हमने लिख दिया ऐसे A 4 बार लिख दिया। ठीक है, ये हमारा नया नंबर फॉर्मेट है, तो हम इसको बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया इसको फॉर्मेट को और ओके कर दिया ऐसे, तो ये हमारा नया फॉर्मेट बन गया। देखो यहाँ से U से स्टार्ट हुआ है, अब इसको A से भी कर सकते थे, तो ये हमारा UVWXYZ वापस से A स्टार्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप अपना कोई फॉर्मेट इसमें बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फॉर्मेट को आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा एक मल्टी लेवल जो है, जिसे बोलते हैं मल्टी लेवल लिस्ट, वो यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 पैराग्राफ है, इसमें मल्टी लेवल को हम यूज़ करते हैं, तो इस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो देखो पहला ये हो गया, दूसरा ये होगा, मल्टी लेवल इसमें लगे। ये बेसिकली काम आता है एक के बाद एक के। जब आप देखेगा तो बुक्स के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो हमारी लगी होती है, उस पेज के अंदर पहला पेज होता है, उसके अंदर कुछ सब पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर लगता है। तो यहाँ पर वो दे रखा है तरीका, जैसे हेडिंग ये इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार, कोई भी आपके अकॉर्डिंग टू नीड है वैसे आप इसको बना सकते हो। नन करोगे तो ये सारा हट जाएगा। दोस्तों ये था हमारा सारा फॉन्ट का, आपने टेक्स्ट एडिटिंग देखा और पैराग्राफ पूरा फॉर्मेटिंग देखा। कोई भी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं technogurumit@gmail.com पे। आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम 100%। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इसके अंदर देखें कुछ और नई चीज़ MS वर्ड के अंदर। तो देखते हैं टेक्नोगुरुमित, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।